भाग संख्या 11। उद्देश्य की दृढ़ता से लाभ। मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? इसको जानना बहुत आवश्यक है। जैसे कोई आदमी अपने घर से तो निकल जाए, पर कहाँ जाना है इसका पता ही न हो तो क्या दशा होती है। वह किसी से पूछे कि मुझे मार्ग बताओ, कहाँ का बताएं, कहीं का बता दो, तो फिर कहीं चले जाओ, बताने की ज़रूरत क्या है। अगर यह उद्देश्य बन जाए कि हमें बद्रीनारायण जाना है तो फिर उसका मार्ग भी मिल जाएगा, वहाँ जाने के साधन भी मिल जाएंगे और बताने वाला भी मिल जाएगा। कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, पैदल जाना है कि मोटर से, यह सब तो बाद में हो जाएगा, पर हमें बद्रीनारायण जाना है यह विचार तो पहले ही खुद का होना चाहिए। ऐसे ही मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है, परंतु मनुष्य जन्म पाकर भी इस उद्देश्य को न पहचानने के कारण मनुष्य पतन के मार्ग पर जा रहा है। यह मनुष्य जन्म बहुत जन्मों के अंत में मिलता है। एक मार्मिक बात है कि यह मनुष्य जन्म सब जन्मों का आदि जन्म भी है और अंतिम जन्म भी है। जन्मों का आरंभ भी मनुष्य जन्म से हुआ है और उनका अंत भी मनुष्य जन्म में ही होगा। जन्मों का आरंभ कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, आदि बातों को जान भी नहीं सकते और जानने की ज़रूरत भी नहीं है, परंतु जन्मों का अंत कर सकते हैं और अंत करने की ज़रूरत भी है। गीता में आया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कौन्तेय, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। इस बात से यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद आगे का जन्म हम तैयार करते हैं। तात्पर्य है कि जन्म मरण में जाने के लिए अथवा उससे मुक्त होने के लिए हम स्वतंत्र हैं। अगर हमें सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त होना है तो इसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि हमारा एकमात्र उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति हो, अपना कल्याण करना है, जीवन मुक्त होना है, मुक्ति प्राप्ति करनी है, विदेह कैवल्य प्राप्त करना है, सदा के लिए जन्म मरण से छूटना है, दुखों का अत्यंत अभाव करना है, महान आनंद को प्राप्त करना है, परतंत्रता से छूटकर परम स्वतंत्रता को प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। ये अलग अलग नाम साधन के अनुसार है, पर तत्व से एक ही है। साधन अलग अलग है पर उद्देश्य सबका एक ही है। वह उद्देश्य जितना दृढ़ होगा उतना ही मनुष्य स्वतः आगे बढ़ जाएगा। जैसे भाई बहन सत्संग में आते हैं तो सबसे पहले उनका यह विचार होता है कि हमें सत्संग में चलना है। फिर किस तरह चलना है, बस से चलना है, टैक्सी से चलना है, साइकिल से चलना है या पैदल चलना है, यह सब प्रबंध हो जाता है। सत्संग में जाने के लिए तो दूसरे की सहायता भी ले सकते हैं, पर वहाँ जाने का विचार तो खुद को ही करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा यह विचार बन जाए कि अब हमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति करनी है। दूसरे लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इससे हमारा कोई मतलब ना रहे। संसार अच्छा करे या बुरा करे, हमें उससे क्या मतलब। हमें तो अपना असली काम करना है। परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कोई भी काम स्थायी नहीं है। कोई धन कमाता है, कोई यश कमाता है, कोई शरीर को ठीक करता है, कोई निरोगता के पीछे लगा है, पर यह काम सिद्ध होने वाले नहीं हैं। अगर हो भी जाए तो इन सब का अंत होगा, परंतु परमात्मा प्राप्ति होगी तो वह सदा के लिए होगी, उसका अंत नहीं होगा। एक मार्मिक बात है कि सब के सब मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी है। भगवान ने कहा है, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए,
कारण कि उसने निश्चय बहुत श्रेष्ठ और अच्छी तरह कर लिया है। वह तत्काल परमात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश पतन नहीं होता। हे पार्थ, जो भी पाप योनि वाले हो तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हो, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हो, वे परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। यहाँ भगवान ने परमात्मा प्राप्ति के 7 अधिकारियों के नाम लिए हैं। दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय। इन 7 से बाहर कोई भी मनुष्य नहीं है। कैसा ही जन्म हो, कैसी ही जाति हो, कैसा ही आचरण हो और पूर्व जन्म के कितने ही पाप हो, पर भगवान की प्राप्ति में सब अधिकारी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का नाम आ गया। कोई चारों वर्णों में केवल पुरुष ही पुरुष न समझ ले, इसलिए स्त्रियों का नाम अलग से आया है। जो चारों वर्णों से नीचे है वे यवन, हूण, खस आदि सब पाप योनियों में आ गए। मनुष्यों के सिवाय दूसरे जीव, पशु, पक्षी आदि भी पाप योनि में लिए जा सकते हैं, क्योंकि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से किसी के लिए भी मना नहीं है। जो वर्तमान में पाप कर रहा है वह दुराचारी है और पूर्व जन्म के पापों के कारण जिसका नीच योनि में जन्म हुआ वह पाप योनि है। तात्पर्य है कि दुराचारी से दुराचारी और नीच से नीच योनि वाला भी परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है और पूर्व जन्म के पुण्यात्मा है। उनको पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण कहा और जो इस जन्म में पुण्यात्मा है उनको ऋषि स्वरूप क्षत्रिय कहा। ऐसे ही जो पूर्व जन्म के पापी हैं उनको पाप योनि कहा और जो इस जन्म में पापी है उनको सुदुराचारी कहा। ये सभी प्रकार के मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें, ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर भजन के लिए है, सुख भोगने के लिए है। भजन करने के लिए ही सबसे पहला काम है अपने उद्देश्य को पहचानना। उद्देश्य की दृढ़ता होने पर उसकी पूर्ति की सामग्री अपने आप मिलेगी। इसके बीच में भक्ता पद आया है जिसका तात्पर्य है कि पवित्र आचरण वाले ब्राह्मणों की और ऋषि स्वरूप क्षत्रियों की महिमा नहीं है, प्रत्युत उनमें जो भक्ति है उस भक्ति की महिमा है। इसलिए भगवान ने पहले ही कह दिया, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। तात्पर्य है कि भगवान का न तो दुराचारी तथा पाप योनि के साथ द्वेष है और न पुण्यात्मा ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के साथ स्नेह है। वे तो सब प्राणियों में समान है, परंतु जो भक्ति पूर्वक भगवान का भजन करता है वह किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, जाति, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, उसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। इसलिए भगवान ने भजन करने की आज्ञा दी है, भजस्व माम। परंतु यह तभी सिद्ध होगा जब हमारा यह दृढ़ उद्देश्य होगा कि हमें इसी जन्म में परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है। यह कितनी विलक्षण बात है कि हम कैसे ही हो, पर भगवत प्राप्ति के लिए हम सब के सब अधिकारी हैं। भगवान ने कितनी छूट दी है। भगवान ने भजन करने के लिए मनुष्य शरीर दिया है, तो फिर भजन करने की सामग्री भी बचा कर नहीं रखी है। अन्यथा
ये भजन्ति तू माम भक्तया और भजस्व माम कैसे कहते। हम भी भगवान से कह सकते थे कि महाराज आपने हमारे को साधन सामग्री दी ही नहीं, हमारी सहायता की ही नहीं, फिर हम भजन कैसे करें। पर हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि भगवान ने सबको भजन की पूरी साधन सामग्री दी है। जैसे कहीं सत्संग का आयोजन होता है तो पहले उसकी तैयारी करते हैं, बाद में लोगों को निमंत्रण देते हैं। पंडाल पहले बनता है, लोगों को बाद में बुलाते हैं। ऐसे ही भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है तो अपनी प्राप्ति की सामग्री पहले दी है। भगवान ने दुराचारी से दुराचारी तथा पाप योनि को भी अपनी प्राप्ति का निमंत्रण दिया है और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्रियों को भी अपनी प्राप्ति का निमंत्रण दिया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना उद्देश्य भगवत प्राप्ति का बना लें। संसार में बिना स्वार्थ के सबका हित करने वाले दो ही हैं, भगवान और उनके भक्त।